आपको एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो हरिवंश राय बच्चन की कविता है, लेकिन सच बात यह है कि वो सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है। कविता है आपकी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कई किताबों में इस कविता को हरिवंश राय बच्चन के नाम से दिया होता है, लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक बार अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि ये उनके पिता की नहीं बल्कि सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता है। तो इस नोट से ये बात सिद्ध हो गई कि ये कविता सोहनलाल द्विवेदी की है। तो देखिए, मैं पहले कविता पढ़ लेती हूँ, फिर आपको मैं पूरी कविता एक साथ बताऊंगी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बच्चों, एक बात खास ये है कि हम लोग जब इसको फ्लो में पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ जाते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके पहले ये लाइन मैंने भी ऐसे ही पढ़ी थी। तो इस कविता में द्विवेदी जी ये बताना चाहते हैं कि कभी भी हमें हिम्मत हार कर बैठना नहीं चाहिए। उन्होंने 2-3 इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे नौका यानी कि नाव समुद्र के नदी के पार तभी जा पाती है जब उठती गिरती लहरों से वो डरती नहीं है। तो नाव में बैठने वालों की बात हो रही है कि जब व्यक्ति हिम्मत करके नाव में बैठकर पार जाना चाहता है, लेकिन वो लहरों से डरकर अपनी हिम्मत नहीं छोड़ता, तभी वो उस पार तक पहुंच जाता है। तात्पर्य यह है कि काम कितना भी कठिन हो, मुश्किलें हमारे सामने कितनी भी आए, लेकिन कभी हम उनसे थक कर ना बैठें, कभी हम उनसे हार ना माने। अगर हम हार मान लेते हैं, अगर हम थक कर बैठ जाते हैं, तो हमें कभी भी अपनी मंजिल नहीं मिल सकती। मंजिल पाने के लिए जरूरी यह है कि रास्ते में आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, हम उनको सबको ठोकर मार के आगे करते जाएं और निरंतर आगे बढ़ते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि हमें हमारी मंजिल मिल जाती है, हमें अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है, अब मैं वो पढ़ती हूँ आपको और फिर समझाती हूँ। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरकर चढ़ना न अखरता है। देखिए, छोटी सी एक चींटी है, हमने सैकड़ों बार चींटियां देखी हैं, और एक छोटी सी चींटी जो दीवार पर चलती है, वो स्वयं नहीं चलती है बल्कि अपनी पूरी पलटन के साथ चलती है। वो अकेली नहीं चलती बल्कि अपने पूरे साथियों के साथ चलती है। चलती ही नहीं है बल्कि अपना भोजन, अपना दाना भी अपने ऊपर लेकर चलती है, अपने सर पे लाद लेती है, और उसकी वजन से ज्यादा उसके दाने का वजन होता है। वो चढ़ती रहती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है वो गिर जाती है, लेकिन फिर चलती है और फिर गिरती है। जितनी बार भी वो गिरती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी सारी पलटन के साथ अपने बिल तक, अपनी जगह तक, अपने उद्देश्य तक पहुंच जाती है। कवि का इशारा यही है कि 100 बार भी हमें असफलता अगर मिल जाए, लेकिन हमारा जो ध्यान है वो सफलता की तरफ होना चाहिए, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, अपने लक्ष्य को छू लेंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि जब हम हारने लगते हैं तो हारने से हमारा जो विश्वास है वो कमजोर पड़ने लगता है, हार हमें अखरने लगती है, यानी कि हमें हार बुरी लगने लगती है। लेकिन मन में ये विश्वास रहना चाहिए कि जो हमारी हार है वो जीत की तरफ हमारा मोटिवेशन है, जो हमारी हार है वो हमें जीत की तरफ ले जाने का एक इशारा है। हार गए तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा होगा कि जीत भी जाएंगे। चढ़कर गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बच्चों, ये एग्जाम्पल जो नन्ही सी चींटी का हो गया, जो हमें प्रेरणा देती है, जो हमें इंस्पायर करती है, जो हमें मोटिवेशन देती है, उठो, बढ़ो, चलो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने गोताखोर का दिया है, जो समुद्र के गहरे में जाता है और वहां से बेशकीमती मोती लाता है, वहां से सीप लेकर आता है। वो समुद्र में सैकड़ों बार जाता है उन बेशकीमती मोतियों की तलाश में, और सैकड़ों बार उसकी मुट्ठी खाली आती है, लेकिन कोई एक चांस ऐसा आ जाता है कि वो खाली मुट्ठी से नहीं आता और उसकी मेहनत सफल हो जाती है, और जिस चीज के लिए वो इतनी गहराई में अपने जीवन को दांव पर लगाता है, वहां से सफलता हासिल हो जाती है। इसी प्रकार से हमें कितनी बार भी असफलताएं हमें चारों तरफ से अगर घेर भी लें, लेकिन हमें उसमें से एक किरण को ढूंढना है, एक सफलता की किरण को ढूंढना है, और उस सफलता की किरण पर हमारी नजर हमेशा लगी रहनी चाहिए, तो हम उससे अवश्य प्राप्त कर लेंगे।
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, कवि ये कहते हैं कि असफलता जब मिल जाती है तो उसमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारे एफर्ट में कुछ कमी रह गई थी। हमें इसके लिए थोड़ा सा प्रयास, थोड़े से एफर्ट और करने चाहिए थे। अगर हमारा प्रयास पूरा होता तो सफलता हमें मिल जाती। प्रयास ही शायद हमारा अधूरा था, हमारी कोशिश ही थोड़ी सी अधूरी थी, तभी हम सफल नहीं हो पाए। और जब तक सफलता ना मिल जाए, हर पल हर क्षण दिन रात तुम्हारे थॉट्स में सोते जागते यही बात रहनी चाहिए कि क्या कारण था जो सफलता मेरे हाथ नहीं लगी। तो एक पल ऐसा आएगा कि सफलता तुम्हें मिल जाएगी। सफलता 100 बार ना मिले, हम अपने मंजिल तक 100 बार ना पहुंचे, लेकिन हमें लगे रहना है, हमें कोशिश करते रहना है। अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो एक समय आएगा कि हमारी मंजिल हमारे सामने होगी, हम उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि हम जिन लोगों को देखते हैं कि सारी दुनिया उनके पीछे पीछे चली, सब उनकी जय जयकार करते थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने बहुत मेहनत की। 100 बार वो हारे, लेकिन कभी अपनी हार से उन्होंने पीठ नहीं फेरी, निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश ही करते रहे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे समाज में हैं जिनको लेकर हम, जिनको जानकर हम, उनको प्रेरणा बनाकर हम आगे और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो सफलताएं हैं वो तभी मिलती हैं जब उनके पीछे निरंतर प्रयास रहता है, निरंतर कोशिश रहती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपने जीवन में बहुत प्रयास, बहुत कोशिश करेंगे और सफलता पाएंगे। कविता बहुत छोटी सी है, कविता बहुत आसान सी भी है, बहुत सरल शब्दों में कह दिया गया है, लेकिन बहुत बड़ा हमें इसमें मोटिवेशन दिया गया है, हमें बहुत इंस्पायर किया गया है कि हम चींटी से सीख सकते हैं, हम गोताखोर से सीख सकते हैं। हम नाव को देखें कि किस तरह से नाव पार चली जाती है, उसी तरह से हम जीवन में कभी हार करना बैठे। अगर कभी हारेंगे नहीं तो सफलता ही मिलेगी। हार और जीत दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर एक तरफ हार है तो दूसरी तरफ जीत अवश्य है। तो बच्चों, हम कभी हारेंगे नहीं, हम हमेशा जीतेंगे। अपना लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश कीजिए। पहले कविता को पढ़िएगा, उसके बाद अर्थ को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अर्थ आपको चाहे लिखित मिलता है, चाहे ओरल मिलता है, चाहे मैडम आपकी समझाती हैं, चाहे आप क्लास में होते हैं, लेकिन याद रखिए कविता की जो ओरिजिनल लाइनें हैं हमें उन पर भी अपनी नजर रखनी चाहिए। थैंक यू।